अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुशा तलत है और मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की सीरीज़ इबादत से इंसानियत तक के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का एपिसोड मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आज की मेहमान ना तो थैलेसीमिया की कंडीशन के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, ना ही ऐसे किसी शख्स की दोस्त हैं, ना ही ऐसे किसी शख्स की बहन है। आज हमारे साथ एक माँ मौजूद है, एक बाहिम्मत माँ जिन्होंने अपने बेटे के साथ थैलेसीमिया की लड़ाई का सफ़र तय किया। अब्दुल वहीद महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनकी कहानी अनफॉर्चुनेटली सुनाने के लिए वो आज हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी वालदा हमें उनके बारे में बताएंगी, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगी। नाज़रीन, की कहानी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन ये मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहिए कि हम कभी हिम्मत नहीं हारें। मैं और आप शायद उन पे जो गुजरी उसके दुख का अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी लाइफ जर्नी से, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे कुछ लेसन ज़रूर ले सकते हैं। उनकी वालिदा ने ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ देखी। उन परेशानियों में से ये भी थी एक बहुत बड़ी परेशानी कि उनके अपने हस्बैंड ने उन्हें, जब अब्दुल वहीद और उनके बड़े साहबजादे बहुत छोटे थे, तो उन्हें अबैंडन कर दिया था। अब्दुल वहीद की मदर ने एक 12 साल की बच्ची को गोद लिया है। उनकी लाइफ जर्नी से हमें लेसन मिलता है कि चाहे अपने करीबी ही कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो साथ छोड़ देते हैं तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनकी वालदा खुद डायलिसिस में हैं और अपना एक बेटा पहले ही गंवा चुकी हैं। अब अब्दुल वहीद भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो फिर भी दूसरों के लिए भलाई चाहती हैं और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हैं। तो आइए उन्हीं की ज़बानी उनकी आप बीती सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर हमारे लिए स्पेशली आई। जी आप थोड़ा सा अब्दुल वहीद के बारे में बताएं। अब्दुल वहीद के बारे में, अब्दुल वहीद जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं। अब्दुल वहीद बड़े थे और सुहेल जैसे उनसे 2-2.5 साल छोटे। अच्छा। तो हमें नहीं पता था अब्दुल वहीद को जैसे कि थैलेसीमिया है या कैसी उसकी कैफियत ऐसी थी। तो बीमार रहते थे आए दिन ना। तो मेरे शौहर जैसे बहुत वो करते थे कि ये इतना, पुलिस वाले थे तो डांटते थे कि ये इतना रोता है, तंग करता है। तो फिर हमारे जैसे मोहल्ले में थी आंटी, उन्होंने बोला कि आप इतना बीमार रहता है, आए दिन उल्टी मोशन वगैरह रहते हैं, इसको आप कहीं चेक कराएं। तो अब हम दोनों मियाँ बीवी के भी टेस्ट उन्होंने कराए और अब्दुल वहीद का भी। तो हम मियाँ बीवी दोनों माइनर थे। तो फिर उन्होंने बोला कि माइनर, दोनों मियाँ बीवी माइनर हैं तो मेजर बच्चा का, तो इसको हर महीने, जैसे कि अभी छोटा है तो हर महीने ब्लड लगेगा। तो हम लोग फिर बाबर मार्केट पे हॉस्पिटल, वहाँ से कुछ दिन हमने ब्लड वगैरह लगवाया। उसके बाद जैसे कि 1 साल ही गुजरा था तो मेरे शौहर ने और उनके घर वालों ने बोला कि जैसे अब्दुल वहीद को ये ब्लड की बीमारी हो गई, ये कैंसर है। हम लोगों ने बोला कि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बीमारी है, ये औरों को भी लग सकती है। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने ना मुझे फिर ना घर से निकाल दिया। उन लोगों ने मुझसे लायदगी कर ली, मेरे शौहर ने भी। उसके बाद मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं गांव से मैं आई हुई थी, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था। तो मैं 2.5 नंबर कुरंगी पे रहती थी, पहाड़ी के इलाके में। वहाँ मैंने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पे ले ली थी, तो मैं वहाँ रहती थी। तो कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता रहा कि जैसे कि ज़कात ले ली, फितरा ले लिया, तो उससे मैं वहीद को ब्लड वगैरह लगाती थी। ऐसे ही पुलिस वाले ना झोपड़ी तोड़ने के लिए वहाँ कुरंगी में झोपड़ी वगैरह तोड़ देते हैं, तो वो लोग आए। तो उसने मेरे बेटे की, अब्दुल वहीद की तबीयत देखी, तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ का बताया, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। जब यहाँ बहुत कम बच्चे थे,
जैसे कि 50 मेरे बच्चे का नंबर फाइल थी। तो मैं यहाँ अब्दुल वहीद को लेके आई। कुछ दिन बाद मेरा बेटा छोटा सुहेल, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई क्योंकि मैं इसमें रहती थी। तो उनको गर्दन तोड़ बुखार हुआ मेरे बेटे को, सुहेल को। जब मैं सुहेल को भी लेके आया और वहीद को लेके मैं एडमिट थी, कभी सुहेल को देखती, कभी जाके वहाँ अब्दुल वहीद को देखती। तो इसके पापा से ना राब्ता हुआ कि बच्चा बहुत बीमार है, आपके ही बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं। जब 13 दिन हो गए मुझे वहाँ हॉस्पिटल में, मुझे कुछ पता नहीं था। हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, कोई चप्पलें नहीं थे, कुछ नहीं था। बस वहाँ खाना बांटने आते थे तो वो लोग हम खा लेते थे। जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो मेरे पास किराया तक भी नहीं था कि मैं उसको लेके आऊँ। चौकीदार से बात की और मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँ। 8 साल का मेरा बेटा था। तो चौकीदार ने ऐलान किया कि ऐसे ना डेथ हो गई, आप लोग जो भी हैं जैसे मदद करें बच्चे की। अम्मी बहुत परेशान है। तो उन लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की और एम्बुलेंस कराई। मैं अकेली अपने बच्चे की डेथ को लेके अपने घर आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मगर मैं ये सोचती थी कि अब्दुल वहीद बीमार है। तो मेरा छोटा बेटा बोलता था मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, भाई का इलाज करवाऊँगा, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, सफ़र कट ही जाएगा। मगर ये पता नहीं था कि अल्लाह ताला के मसले में क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है। उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर भी मैंने इतनी हिम्मत नहीं हारी। बहुत जैसे मैं ये तो लेके जाने लगे, मोहल्ले वालों ने कॉल की मेरे शौहर को कि आ जाओ। तो उन्होंने बोला जब मैंने बोल दिया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इनसे, तो मैं क्या करूँगा आगे। तो क्या वजह बनी, एक वालिद के लिए अपनी औलाद को छोड़ना इतना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? थैलेसीमिया की कंडीशन की वजह बस अब्दुल वहीद की, और तो कोई ऐसी वजह नहीं थी। इतना मुझे मारते पीटते थे और मेरी टांग भी तोड़ दी थी। अभी तक ये मेरे निशान है, ये पूरी यहाँ से तक मेरे राड का भी मसला है। और फिर भी मैं रहती थी। मगर पहले से ही उन्होंने शादी की हुई थी, उनके बच्चे थे। मगर मुझे लेके आए यहाँ, माँ फैमिली पूरी साथ थी। मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। घर वालों ने, पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने, माशाल्लाह से 7 बहनें, 2 भाई अच्छी जॉब पे हैं, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या अपने बहन भाइयों ने आपका साथ छोड़ दिया? उन्होंने सोचा कि इसका बच्चा कैंसर का मरीज़ है, आए दिन हमसे पैसे मांगने खड़ी होगी या ब्लड मांगने खड़ी होगी। कभी मेरा किसी ने साथ अल्लाह ताला ने मेरा ज़रिया बनाया। काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला ज़रिया हमारे लिए ज़रिया बनाता है। तो मेरा ऐसा ज़रिया बनाया अल्लाह पाक ने कि मेरे दुख तकलीफ़ या मेरे बच्चे का सफ़र 19 साल का, तो सेंटर से ब्लड वगैरह भी और बहुत मेरी हेल्प करते हैं सेंटर वाले। क्योंकि मेरे तो माँ बाप, बहन भाई, सर इकबाल, मरियम बाजी, इस्माइला, इन लोगों ने मुझे अपने अन्ना बिल्कुल फैमिली की तरह मुझे समझा, सपोर्ट किया है बहुत। अब्दुल वहीद ने इतना साल मेरे साथ, 19 साल, 1 मिनट मेरे बगैर नहीं रहता था। हमारी छोटी सी तो फैमिली थी और मैं यहाँ आती थी। मेरा वक्त इतना बिजी था, जैसे कि मोहल्ले में कोई मुझे कुरान खानी या जैसे कोई महफिल की दावत देते थे, मैं बोलती थी नहीं मुझे अब्दुल वहीद को लेके जाना है हॉस्पिटल, ड्रिप लगवाने जाना है, अभी मुझे उसकी दवाइयाँ समेटनी है। घर में एक जैसे कि ऐसा दिल लगा होता था। अब जैसे अब्दुल वहीद जब से 1 साल हो गया अब्दुल वहीद की डेथ, मुझे नहीं पता था कि अब्दुल वहीद इतना बीमार नहीं था, इतना अच्छा हो गया था। कद निकालिए कलर, मुझे जैसे दोस्त वगैरह बोलते थे ना अब्दुल वहीद आपका रंग कितना काला है, तो बोलते थे अम्मी
घर आके मुझे बोलते थे अम्मी मैं काला हूँ। मैं बोलती नहीं, अब्दुल वहीद आप तो इतने अच्छे हो, इतना रंग साफ हो गया, कद निकल गया। तो बोलते थे अम्मी मेरी ना मंगनी कर दो। आप प्लीज रोए नहीं। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ देगा। वो मजाक करता है कि बहन को छेड़ता है कि आपके वलीमा होगा ना, तो जैसे मेरा वलीमा होगा तो मैं आपकी रुखसती कर दूँगा। मैं बीमार हो गई, मुझे बोल रहे हैं कि अम्मी, मैंने बोला वही तैयबा का ख्याल रखना, अगर मुझे कुछ हो जाते, मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो बोलते हैं नहीं अम्मी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी माँ जिंदा रहे और मैं अपनी माँ के सामने चला जाऊँ। मेरी ऐसी बीमारी है, मुझे कौन देखेगा बाद में, ये तो आप हो को इतना देखती हो। मुझे एडमिट हुआ, मैं यहाँ लेके आई, मुझे मरियम बाजी ने मुझे पैसे दिए तो बोलते हैं मैं सिर्फ 5,000 की शॉपिंग करा दो मुझे, सर्दियाँ हैं, कपड़े ट्राउज़र वगैरह ये लेने गया मेरे साथ। उसके बाद तबीयत ख़राब हुई तो मैं सेंटर लेके आ गई, जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मुझसे बात कर रहे, मेरे पापा को एक बार मुझे दिखा दो, मैंने अपने पापा को नहीं देखा। उन्होंने, आपके बच्चों ने कभी बाप की शफकत महसूस ही नहीं की? मतलब महसूस नहीं की, मगर अब्दुल वहीद ना बहुत याद करते थे मेरे पापा को। फादर मिलने आते थे? कभी कभी जिंदगी में नहीं आए? नहीं, बस जब से हमें निकाला था उसके बाद से 2 बार आए हैं कि वो अब्दुल वहीद को लेके चले गए थे। ऐसी कंडीशन में 3 महीने बाद छोड़ के गए हैं कि उसका ब्लड सिर्फ 3 पॉइंट था और तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे मिलने भी नहीं देते थे। तो लेकर क्यों गए? कि मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, वो तुमसे पैदा हुआ है ना, तुम्हारे अंदर बीमारी है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। और जो सुहेल थे आपके छोटे बेटे, जी जी, उनसे और उनका और अब्दुल वहीद का कैसा बॉन्ड था आपस में, बहन भाइयों का? नहीं बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्सर अब्दुल वहीद को ये जैसे कि वो समझदार बहुत था। मेरा बेटा तो वो यहाँ आता था तो बोलता था कि अम्मी अगर आयरन दिल पे चला जाएगा तो मैं, अम्मी मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब आपके से दूर चला जाऊँ, मेरा कोई भरोसा नहीं। ये चीज़ उसको पता थी, मुझे भी समझाता था बहुत, और अपने भाई के साथ बहुत क्लोज रहता था। जो मैंने बच्ची गोद ली थी उससे इतना जैसे दोनों को भाइयों का दिल लग गया था बहुत ज़्यादा। आपकी एक बेटी भी है? जी जी, मेरी बेटी भी है, मैंने जैसे गोद ली हुई है। क्या उम्र है? क्या बस मतलब ना कि मेरे पड़ोसी थे, मेरे साथ बहुत अच्छे रहते थे, तो उनकी ना ट्रेन हादसे में डेथ हो गई थी, तो बच्ची बच गई थी। कितनी, क्या उम्र है उस बच्ची की? अभी 12 साल की है माशाल्लाह मेरी बेटी। माशाल्लाह। क्या नाम है? तैयबा। तैयबा जी। जब वो उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो 2.5 साल की थी तैयबा। तो कोई भी उसको जैसे कि लेने के लिए, जैसे किसी ने कोई आगे नहीं हुआ था तो मेरे साथ ही वो लोग रहते थे तो मैंने ले ली थी। और भाइयों से कैसा बॉन्ड था तो तैयबा का? भाइयों से बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरी बेटी का। बीवी बहुत याद करती है, अकेली है, क्योंकि मैं डायलिसिस पे जाती हूँ तो बहुत अकेला आप भी डायलिसिस पे हैं? जी, मैं डायलिसिस पे जाती हूँ, मुझे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता। अब्दुल वहीद के सामने ही होने लग गए थे डायलिसिस मुझे शुगर की वजह से, तो बहुत परेशान था मेरा बेटा कि अम्मी डायलिसिस पे जाती हैं तो अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मुझे देखेगा, हमारा कोई सहारा नहीं है। ये नहीं मुझे पता था कि अब्दुल वहीद पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप देखो वो कितना बाहिम्मत था, थैलेसीमिया की कंडीशन के साथ जिंदगी गुजारने के बावजूद कि वो आपको हिम्मत देता था। अब्दुल वहीद को मैं यहाँ लेके आई तो डॉक्टरों ने बोला कि आप जनरल हॉस्पिटल ले जाएं, अब्दुल वहीद की थोड़ी तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ लेके गई 4 से 5 दिन मुझे वहाँ हुए थे, तो डॉक्टर साकिब अंसारी उन्होंने बोला कि मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप ना नीचे ऑफिस में आ जाएं, वहाँ पे बात करनी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो हमारे अब्दुल वहीद के दोस्त हैं माशाल्लाह से, वो हमारे साथी थे जब अब्दुल वहीद दाखिल था।
तो दोनों तीनों भाई मेरी बहुत मदद करते हैं, मेरे बेटे के बहुत क्लोज थे, तो वो लोग भी थे साथ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब को बोला कि आंटी डायलिसिस पे भी हैं और आपने जो बात करनी है वहीद के बारे में तो आप मुझे बता दें। तो उन्होंने दोनों भाई को बताया कि अब्दुल वहीद के पास इतना टाइम नहीं है, उसके आयरन दिल पे इतना है कि दिल काम नहीं कर रहा अब्दुल वहीद का। तो बेसिकली उनकी आयरन वजह बनी उनकी death जी की। जी, वैसे बिल्कुल कोई मतलब ऐसा होता है कि एच भी कम नहीं थी, बस सारे मामला तो ये दिल से ही होते हैं। तो उनको बता दिया था, तो वो लोग ना जैसे कि बहुत अब्दुल वहीद से 4-5 दिन वो लोग घर नहीं जा रहे थे, तो मुझे टेंशन हो रही थी। मैं पूछ रही थी कि मुर्सलीन आप लोग घर जाओ फिर आ जाना जैसे रोज़ आते हो। तो बोला नहीं आंटी कोई बात नहीं, हम ना यहीं रुके हुए हैं। अब्दुल वहीद का भी दिल लग जाता है हमारे साथ, अपना काम वाम छोड़ के वो लोग ना मेरे बच्चे के पास थे। मगर मुझे नहीं पता था, क्योंकि बातें कर रहा था अब्दुल वहीद, मुझसे बातें करी है। एक दिन पहले मुझे प्यार कर रहा, मुझे मेरे हाथों को चूम रहा कि अम्मी, पता नहीं अम्मी मुझे क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर चला जाऊंगा आपसे। तो मैंने ऐसे चेहरा पकड़ा प्यार किया कि अब्दुल वहीद ऐसी बात है कि अक्सर बीमार हो जाते हो मगर ठीक हो जाते हो। तो बोलते हैं मम्मा मुझे ना सिर्फ एक दफा ना अपने बाप को देखना है। मैंने मेहनत की, कुछ भी किया, काम किया, लोगों के बर्तन झाड़ू, या मैं जुमा बाजार में गरम मसाला सेल करती, मगर मैंने अपनी बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की। अगर बोलता था मम्मा मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं, मुझे ये चीज़ें लेनी है, मोबाइल लेना है, तो मैं किस्त करा के उसको किस्तों पे मैंने मोबाइल दिलवाया। हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करती थी, मगर बस मैं उसे बाबा को नहीं बुला सकी। मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? मैंने अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूं, अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना। बस मैं क्या करती, मैंने आपकी इतनी तो कोई मिन्नत गलती की नहीं कि है। मेरे बच्चे को आके एक बार देख लें। जिस दिन डेथ हुई सुबह में मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो अल्लाह ताला उनके फादर को माफ़ कर दे। उन्होंने अपने बाप होने का भी हक अदा नहीं किया। आपने तो हर चीज़ की ना अपने बच्चों के लिए। सुबह मेरे जो बेटे के दोस्त हैं उनके वालिद ने उनको बोला जाके कि लाड़काना में होते हैं वो, तो कि तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत याद कर रहे हैं आप, वहाँ एक बार उससे फ़ोन पे बात कर लें। तो जिस दिन वहीद की डेथ हुई है, जैसे फजर में हुई है, तो 4 बजे कॉल आई है। नंबर उन्होंने भेजा, पहले कॉल आई तो हेलो हेलो करने, तो मुझसे बात नहीं की। तो मुर्सलीन ने दोबारा कॉल की तो बोलते हैं कि मैं अब्दुल वहीद के बाबा बात कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है अब्दुल वहीद से। तो कॉल दी तो इतना, बाबा मुझे बचा लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बाबा एक दफ़ा आ जाओ, आप मुझे अपनी शक्ल दिखा दो। उसने कभी भी नहीं देखी थी अपने फादर की शक्ल? नहीं, उसने 3-4 साल का था बस, जब जो यहाँ आते थे ना, यहाँ आए थे, तो याद भी नहीं होगी उसको शक्ल याद नहीं। हमारे पास कोई उनकी तस्वीर वगैरह कुछ नहीं थी, जैसे कि वो बच्चे को थोड़ा वो अपने बाप को देख के, और ना हमारे पास मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। जब मैंने वही को मोबाइल दिलवाया था तो इतना ख़ास मुझे भी नहीं आता था, ना मेरे बेटे को। फ़ोन पे बात हुई, जैसे कि अपने बाबा से पूछ रहे कि बाबा इसी हमने क्या गलती कर दी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है बाबा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मैं मरने वाला हूँ बाबा। ऐसे जैसे कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना रो रही थी कि चीख के अपने बाप की आवाज़ सुन के ना बहुत तड़प रहा था मेरा बच्चा।
अल्लाह ताला ऐसे बाप को कभी माफ नहीं करेगा। नहीं करेगा। हमारा कोई कसूर नहीं था जिसकी सजा हमें मिली। अब मैं सेंटर आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल वहीद ऊपर ब्लेड लगवा रहे हैं। मैं अक्सर आती हूँ, जब मेरे दिल को सुकून नहीं होता ना तो मैं आ जाती हूँ, बैठ के चली जाती हूँ, हॉस्पिटल आती हूँ। मैं ढूंढती हूँ वहीद को कि यहाँ लेटा होता था, मुझे कॉल करता था, मम्मा खाना लेके आ जाओ, मम्मा जूस लेके आओ। अभी मैं आई हूँ तो इतने बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर अब्दुल वहीद नहीं दिखता मुझे उन बच्चों। सेंटर से हमारी बहुत सी यादें, बहुत हमारी एक जिंदगी जैसे यहाँ पे गुजर गई माँ बेटों की, और मुझे बहुत याद आती है कभी याद। मेरे सब काम खत्म हो गए, जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा मेरा। अब इतनी बिजी थी मैं अब्दुल वहीद को लेके के बारिश है या कोई भी हड़ताल है, कुछ भी हो, मुझे ब्लड लगवाने आना होता था तो मैं लाज भी आती थी, मैं बोलती थी नहीं अब्दुल वहीद को बहुत ज़रूरत है, मैं ज़रूर आती थी यहाँ ब्लड लगवाने। कभी मैंने जैसे कि वो नहीं किया कि वहीद को लेट हो, मगर अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, घर पे मेरा दिल नहीं लगता। गेट के पास में बैठी होती हूँ और मैं उसको ढूंढती हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि वह अब्दुल वहीद आ जाएगा। कपड़े की दुकान पे जाने लग गया था जुम्मा बाज़ार में कि मेरी मम्मी का हाथ बढ़ाऊँ मैं, तो मैं बैठी होती थी गेट के पास। अफ्तारी में भी जैसे कि अफ्तारी रोज़ा खुलने वाला होता है तो मैं गेट पे बैठी होती हूँ उसके इंतज़ार। बोलते था मम्मा जब मैं बाज़ार से मार्केट से आऊँगा ना तो अफ्तारी का सामान लिया। अभी हम लोग सिर्फ सालन रोटी से रोज़ा खोलते हैं, अफ्तारी का सामान हमारे घर में लाने वाला कोई नहीं है। मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजती, और अब्दुल वहीद नहीं है तो 2 रमज़ान उसके बगैर हमें जो कि हम कैसे उसके बगैर रमज़ान के इंतज़ार रहता है कि अब्दुल वहीद आने वाले। आप एज अ मदर, ज़ाहिर है आपने पूरी अपनी स्टोरी बताई, वो बहुत ही इमोशनल, और हम तो आपकी तकलीफ़ कभी समझ भी नहीं सकते हैं। तो आप इस थैलेसीमिया की कंडीशन से बचने के लिए अगर लोगों को कोई पैगाम देना चाहती हैं अपनी तरफ से तो आप दे सकती हैं। मेरा पैगाम पहले तो यही है कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों का शादी से पहले टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर कज़न मैरिज भी है तो टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है, और काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में फ्री है, करवाना चाहिए। और जो भी जैसे कि बच्चे यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे कि दोस्त वगैरह जो होते हैं, जैसे कि पसंद की शादी है तो उसमें भी ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि देखें ये टेस्ट कराने से है ना ये हो जाता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आप भी हमारी तरह तकलीफ़ में नहीं होंगे। तो माँ बाप को भी यही चाहिए कि इसमें कोई ये नहीं है कि ये कोई गलत टेस्ट नहीं है। तो माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, जो भी शादी अपने बच्चों की कर रहे हैं बेटी या बेटे की, तो पहले टेस्ट करवाएं। तो इस परेशानी से भी, और दूसरी अपने प्यारों से बिछड़ने का दुख भी है, औलाद है, औलाद की तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। तो इस तकलीफ़ से बचें, क्योंकि हम भी माँ, हमें देखें आप हम कैसे जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के बगैर कैसे जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमने गुजारनी है अपने बच्चों के बगैर, तो मैं यही कहूँगी कि अपने टेस्ट करवाएं अपने बच्चों का। और जो अभी बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आयरन से बचाएं उनको, उनके ड्रिपें वगैरह जो इंजेक्शन टैबलेट वगैरह जो हैं टाइम से दें, क्योंकि ये तो वो हमें तो अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब हमें मौत आ जाए, कब अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। मगर जो
ये बच्चे हमें पता है कि इनके खून देना, ये दवाई वगैरह जो भी है, उससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी मज़ीद चल सकती है, हम हमारे साथ रह सकते हैं वो। बिल्कुल। बाकी कोई अपील करना चाहती हैं अपनी तरफ से इस इदारे के लिए, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट के लिए? मेरी यही अपील है हुकूमत से, या जो भी दायरे हैं जो मतलब के मदद कर सकते हैं हमारे इदारे की, बच्चों के लिए ब्लड डोनर करें और हेल्प करें बच्चों की, और जो दवाइयों वगैरह के लिए जो भी उनके खर्चा वगैरह, क्योंकि एक बच्चे पे कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, और आप हेल्प करेंगे तो हमारे बच्चे कुछ दिन और हमारे साथ रह सकते हैं। और मैं यही अपील कर सकती हूँ कि जितना भी हो सके आपके ताउन के बगैर तो कुछ नहीं है, आप ताउन करें हमारे साथ, सेंटर के साथ, और जो भी आप ज़कात, जो फितरा, जो भी आप देना चाहते हैं, बाहर देते हैं, तो आप इस इदारे में ताउन करें। यहाँ भी ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं गरीब जो अपना किराया भी करके यहाँ बच्चों को लेके नहीं आ सकते, घर में खाने को नहीं होता, बच्चों की दवाइयों का नहीं होता। तो आपसे बहुत अपील है, यह है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कह सकते हैं, या आप लोगों से बस मदद मांग सकती हूँ कि आप हेल्प करें, मदद करें, तो इन बच्चों के लिए ज़रिया बन जाए, वसीला बन जाए। आप लोगों को दुआ दे सकते हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया। और हम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की तरफ से आपकी जो हिम्मत है उसको सलाम पेश करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां हल कर दे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।